कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तंज कसा है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि अभियानों के नाम रखने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस अब मोहब्बत की दुकान खोल रही है। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर और बादली में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस जो हाथ से हाथ जोड़ अभियान शुरू करने जा रही है और उस अभियान का नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। महज राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस अब मोहब्बत की दुकान खोल रही है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता तो अशोक तंवर और शैलजा भी बीजेपी की तरह अपने संगठन को मजबूत कर सकते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने ये होने नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा को महज खुद को और अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, इसलिए वे किसी को काम नहीं करने देते। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ ने सरपंचों द्वारा किए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अपना बयान दिया। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि टेंडरिंग होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी कम होगा। यह तो अच्छी बात है। आज जिला परिषद के चेयरमैन ने और उनकी टीम ने काम संभाला है, कप्तान बिरदाना की मैं उनको बधाई देता हूं। आज बादली के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, झज्जर के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और माचरली के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति ने भी ओथ ली है। अभी माचरली की होनी बाकी है, 2 जगह की हो गई है। मैं भी उस समारोह में हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूं। उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं झज्जर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल पूरा आशीर्वाद, खुल के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जब नगर परिषद के चुनाव हुए भादरगढ़ के और झज्जर के, तो बीजेपी की नगर परिषद बनाई। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो बीजेपी की जिला परिषद बनी। ब्लॉक समिति के चुनाव में 7 ब्लॉक जो है भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं ज़िले की जनता का। उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया है जैसे ट्रकों पर लिखा रहता है बाबे दी फुल कृपा, और केवल झज्जर जिले में नहीं पूरे हरियाणा में दिया है। 17 जिला परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। अभी 128 जगह चुनाव हुआ है, उसमें 114 भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो हरियाणा की जनता का भी फुल आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है। अमित शाह जी की रैली हो रही है, बड़ी तगड़ी रैली की तैयारियां चली हुई हैं, बड़ी विराट रैली होगी। कल शाम से मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंच रहे हैं, कल दिन में मैं भी जाकर आऊँगा और तगड़ी रैली गोहाना में करेंगे अमित शाह जी की। हमको समय मिला है, पहले एक उनकी रैली है, बहुत तगड़ी रैली फरीदाबाद में हुई थी और ये दूसरी उनकी रैली है। इसके बीच में नड्डा साहब भी आए थे तो उनकी भी एक रैली बड़ी कैथल में हुई थी। और ऐसे ही राजनाथ सिंह जी आए तो यहाँ भी झज्जर में भी एक बड़ी रैली राजनाथ सिंह जी की हुई थी। और आगे आगे जिन नेताओं के समय मिलेंगे हर लोकसभा में ऐसे बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे। 10 दिन हो चुके हैं, जय हिंद ने कहा है कि हम उस रैली का विरोध करेंगे, जय हिंद सेना उसकी विरोध करेगी। सब लोग रैली में आ रहे हैं, बड़े चाव से आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं और रैली जोरदार और भव्य होगी। कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो इसलिए उत्पन्न हुई कि पहले अशोक तंवर जी को काम नहीं करने दिया गया, फिर शैलजा जी को काम नहीं करने दिया गया, और इसलिए कांग्रेस को मैं जब राहुल जी यहाँ आए तो इनको सबक दे के गए, भाई मोहब्बत की दुकान खोलो। और इसलिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारे। सुरजेवाला जी को जाके जयपुर से लड़ना पड़ा। तो पहले अपने घर में कांग्रेस पार्टी जब तक ठीक नहीं करेगी तो बाकी अभियान जो है, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा केवल अपने और अपने बेटे के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी सारे नेताओं को जिस तरह से काम करने देना चाहिए था। अब शैलजा जी भी राज्यसभा जा सकती थी, अब उनकी अभी अपेक्षा थी। अब अशोक तंवर जी भी अच्छा काम कर सकते थे, नीचे तक संगठन बना सकते थे जैसे हमने बनाया। शैलजा जी भी बहुत अनुभवी नेत्री हैं, संगठन नीचे तक बना सकती थी। और अभी भी संगठन की संरचना कांग्रेस ने सबको साथ लेकर जैसे करनी चाहिए वैसे हो नहीं रही है। केवल अभियानों के नाम देने से काम नहीं होता भैया, काम सबको साथ लेके करना पड़ता है, तो जब जाके काम नीचे उतरता है। सरपंच लगातार 10 दिन हो चुके हैं साहब बैठे हैं, अभी ज्ञापन सौंपा, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, सरपंचों
की पावर पहले से ज़्यादा सरकार ने बढ़ाई है। मेरे समय में 20 लाख तक का काम पंचायत को कराने का अधिकार था, अब वो 25 तक कर दिया है। एक शैली में बदलाव है। शैली ये है कि भाई सरपंच और जेई किसी एक आदमी को बुला के काम दे देवें या टेंडरिंग करें। टेंडर अगर करते हैं तो एक से ज़्यादा प्रतिभागी आ सकते हैं। और मान लो 10 लाख का कोई काम एक तरह से आकलन किया गया है, वो 9.5 में भी करने वाले आ सकते हैं, तो 50,000 रुपये पंचायत के ही बचेंगे। उसमें ज़्यादा प्रतिभागी हो सकते हैं, ये उसका एक अंतर है। नहीं तो पहले भी जो काम होते थे वो कोई सरपंच रेट तय करता था ऐसा नहीं, वो भी डिप्टी कमिश्नर रेट तय करते थे, उनकी कमेटी रेट तय करती थी, उसी रूप में वो होता था। बस इतना सा बदलाव है।